वीडियो अपलोड होने के बाद इंटरनेट पर हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे एडिटिंग का कमाल कहा, तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे असली हॉरर फुटेज बताया। लेकिन एक बात सभी को अजीब लगी। वीडियो अपलोड होने के बाद से आर्यन का कोई पता नहीं था। उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हवेली नंबर 27 में तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिला। न आर्यन, न करण, बस वही पुरानी खामोशी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। काठमांडू में रहने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट रोहन, जो पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी रखता था, उसने यह वीडियो देखा। वह पहले तो डरा, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अगर यह सच है तो मुझे वहां जाना होगा, उसने अपने दोस्त समीर से कहा। समीर ने तुरंत मना किया। तू पागल है क्या? लोगों के गायब होने के बाद भी तू वहां जाएगा? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। सच्चाई जाननी है तो डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दोनों हवेली नंबर 27 के सामने खड़े थे। दिन का समय था, लेकिन हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां सूरज की रोशनी भी जाने से डर रही हो। यार, वापस चलते हैं, समीर ने धीरे से कहा। रोहन ने कैमरा ऑन किया। नहीं, आज सच सामने आएगा। जैसे ही वे अंदर गए, हवा फिर से ठंडी हो गई। वही टूटी हुई चीजें, वही बदबू, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। यह पहले नहीं था, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। बैटरी तो फुल थी। वह बुदबुदाया। तभी ऊपर से वही आवाज आई, टक टक टक। समीर कांप गया। यार, वही आवाज, रोहन ने धीरे से कहा। इस बार हम भागेंगे नहीं। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। हर बार जब वे ऊपर पहुंचते, सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती थीं, जैसे वे एक ही जगह घूम रहे हों। ये कैसे हो सकता है? समीर घबराने लगा। रोहन ने पीछे देखा। नीचे का रास्ता गायब था। अब सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता था। हम फंस चुके हैं, समीर ने कहा। आखिरकार वे एक दरवाजे के सामने पहुंचे। वही कमरा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर वही आईना था, लेकिन इस बार आईने में सिर्फ उनका प्रतिबिंब नहीं था। आईने में वे दोनों खड़े थे, लेकिन उनके पीछे 3 परछाइयां थीं। एक लड़की, एक जला हुआ आदमी, और तीसरा आर्यन। समीर चीख पड़ा। यह यह कैसे? आईने में आर्यन ने धीरे से मुस्कुराया, और फिर उसने हाथ उठाकर उन्हें आने का इशारा किया। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आईना चमकने लगा। लड़की की आवाज गूंजी। तुमने उसे देखा, अब तुम जा नहीं सकते। रोहन ने हिम्मत करके पूछा। तुम चाहती क्या हो? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर लड़की की आवाज धीमी हो गई। मुझे मुक्त करो। रोहन चौंक गया। मुक्त? जला हुआ आदमी अचानक गुस्से में चिल्लाया। नहीं। कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। यह झूठ बोल रही है, वह गरजा। यह किसी को जाने नहीं देगी। रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी आईने में आर्यन की परछाई ने धीरे से कहा, उसकी बात सुनो। समीर चिल्लाया। नहीं, यह हमें फंसा रहे हैं। अचानक रोहन के दिमाग में एक विचार आया। अगर यह सब आग में मरे थे, उसने कहा, तो शायद इनकी आत्मा यहीं बंधी हुई है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। एक कोने में एक पुराना जला हुआ लॉकेट पड़ा था। उसने उसे उठाया। लॉकेट खोलते ही उसमें एक फोटो थी, वही लड़की और एक छोटा बच्चा। यह तुम्हारा है? रोहन ने पूछा। लड़की अचानक शांत हो गई। मेरा बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी। जला हुआ आदमी फिर से चिल्लाया। मत सुनो उसकी बात, वह तुम्हें मार देगी। रोहन ने हिम्मत करके लॉकेट को आईने के सामने उठाया। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इसे स्वीकार करो। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने लॉकेट को छुआ,
पूरा कमरा चमकने लगा। एक जोरदार चीख गूंजी। जला हुआ आदमी आग की लपटों में घिर गया। नहीं, उसकी आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। कमरा फिर से वैसा ही हो गया, खामोश, खाली। आईने में अब सिर्फ रोहन और समीर थे और पीछे कोई नहीं। आराज। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे दोनों भागते हुए बाहर निकले। इस बार गेट खुला हुआ था। वे बिना रुके हवेली से दूर भागते रहे। अगले दिन खबर आई, हवेली नंबर 27 में अचानक आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। लेकिन इस बार कोई चीख नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी। आशा, रोहन ने अपना कैमरा देखा। इस बार वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। आखिरी फ्रेम में एक अजीब चीज दिखी। वही लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली नहीं थीं। वह शांत थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वीडियो के एक कोने में बहुत ध्यान से देखने पर एक हल्की सी परछाई अब भी खड़ी थी, जैसे कोई अभी भी वहां से गया नहीं।